एडुहब इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर बैंकिंग, एसएससी, जेके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर सीरीज का अगला लेक्चर स्टार्ट कर दिया है हमने पहले पढ़ा था आईबीसी के बारे में। आज आईबीसी का जो बचा हुआ टॉपिक है आज हमने उसको कवर करना है। हमने देखी थी जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स थी। आज हमारी इंपॉर्टेंट साइट है सुकोरतोगा। ये साइट किन्होंने एक्सप्लेन की थी? जगपत जोशी ने। अब जैसे हमने देखा था कालीबंगन, धोलावीरा, मोहनजोदारो, हड़प्पा, बन्नीवली, सारी साइट्स के बारे में हम इसके बारे में देखेंगे। लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ बोगवा रिवर इन गुजरात। बोगवा रिवर गुजरात में है, वहां पे ये साइट इसके किनारे पे पाई गई थी। इसके बाद यहाँ पे इस साइट पे देखा गया है कि इस पीरियड में ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था सुरकोतोगा साइट ने। जो हमारा ट्रेड हो रहा था हरप्पन कल्चर में, ट्रेड एंड कॉमर्स का सारा इसी पीरियड में सबसे ज्यादा था। इंपॉर्टेंस इसी पीरियड की थी। अब यहाँ पे हमने ये चीज भी देखी थी, हर पीरियड में हमने देखा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है, कुछ ना कुछ नया मिलता है। जैसे राइस मिला, कहीं पे राइस की कल्टीवेशन हुई है, बरियल मेथड अलग अलग था। सेम यहाँ पे भी ना, डेफिनेट एविडेंस दैट इंडस वैली पीपल हैड नॉलेज ऑफ हॉर्स एज हॉर्स स्केलेटन्स वर फाउंड। हमने देखा था डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में डॉग को डोमेस्टिफाई किया जाता था, फिर शीप, पिग्स, गोट्स जितने भी थे, फार्मिंग एंड हर्डिंग वगैरह सारी हो रही थी। यहाँ पे हमने देखा कि हॉर्स से भी, यानी कि घोड़ों से भी उन्होंने काम लेना स्टार्ट कर दिया था। जब ये साइट एक्सक्वेट हुई थी तब हमें ये पता चला कि यहाँ पे हॉर्स स्केलेटन्स भी मिले थे। ये चीजें मिलती कैसे हैं? आप ऐसा समझो, आप लोगों ने कार्बन डेटिंग के बारे में सुना है? ये सेम वैसे ही है, जैसे कार्बन डेटिंग हो या हमारी क्रोनोलॉजी, जिसको हम डेंड्रोलॉजी बोलते हैं, उस तरीके से इसको देखा जाता है। हमारी जो नेक्स्ट साइट है वो है धोलावीरा। धोलावीरा हमें मिली थी गुजरात में। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ये वाली साइट है, ये साइट किन्होंने एक्सप्लेन, उनका नाम है डॉक्टर बिष्ट और जे जोशी। यहाँ पे जे जोशी का जो मतलब है वो सिंपल है, जो मैंने ऊपर लिखा है जगपत जोशी। ये दोनों के दोनों हिस्टोरियंस हैं या एक्सपर्ट, आप समझो। इन्होंने इन दो साइट्स के बारे में देखा था। हम जब आगे पढ़ेंगे हम अब देखेंगे सोशल लाइफ के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, रिलीजन के बारे में। फिर एंड में हम ये देखेंगे कि ये आईबीसी खत्म कैसे हुआ, क्योंकि देखो जो चीज़ बनती है उसका डिक्लाइन होना ही होना है। डिक्लाइन तो आएगा, डिक्लाइन के अलग अलग कुछ भी रीजन हो सकते हैं। हमने वही सारी चीजें देखनी है अब आगे हम सारा। तो हमने जैसा देखा जो हमारा सारा कुछ था, अब हम देखेंगे अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस वैली। मैंने आपको बता दें हमारे कुछ सोशल एस्पेक्ट्स हैं, हमारे बाकी वाले जितने भी, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो रिलीजन हो, ये सारा मैंने आपको बता दिया। पहला हमारा सोशल एस्पेक्ट। सोशल एस्पेक्ट में लिखा हुआ है प्रीडोमिनेंटली मैट्रियार्कियल। अब आपने सुना होगा पैट्रियार्कल मैट्रियार्क के बारे में। मैट्रियार्क का मतलब मेल जो थे वो इस पीरियड में डोमिनेंट थे। आज भी बहुत जगहों पे ऐसा होता है, मेल की डोमिनेंसी ज्यादा है, वुमेन की डोमिनेंसी नहीं है इतनी। क्लास फॉर्मेशन के बारे में ऐसा समझो, आज जो हमारी क्लासिक फॉर्मेशन है वो 4 चीजों पे बनी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे जो हमारा क्लास फॉर्मेशन थी वो डिवाइड होती थी ऑक्यूपेशन पे। ऑक्यूपेशन पे कैसे डिवाइड थी? जो हमारी क्लास थी, पहले थी हमारी मर्चेंट क्लास, सेकंड वन इज हमारी क्राफ्ट्समैन क्लास, थर्ड वन इज पेजेंट्री क्लास एंड लास्ट वन इज वर्किंग क्लास या लेबर क्लास। मर्चेंट्स का पैसा समझो, सिंपल सा मतलब जो ट्रेडिंग में थे आप, या उस टाइम का आप समझो जितने उन्होंने ट्रेड किया सारे मर्चेंट क्लास में थे। क्राफ्ट्समैन जो कुछ बनाते थे, पेजेंट्री सेम वर्किंग क्लास आ गया, लेबर क्लास वाले। नेक्स्ट हमारा आता है अर्बन लाइफ। अब जैसी जिंदगी थी वैसे भी हमने चीजें देखनी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म टाउन प्लानिंग। अब इसमें आप ऐसे समझो जो हमारी टाउन प्लानिंग थी बिल्कुल यूनिफॉर्म थी, बिल्कुल सेम थी, कुछ डिफरेंस नहीं था। जो ईंटें यूज की, जो ब्रिक्स यूज की गई थी वो थी सारी की सारी सेम साइज की। जो आज की ब्रिक्स आप लोग देखो सेम, उस टाइम पे भी ब्रिक्स का यूज होना स्टार्ट हुआ था। मैंने आपको पढ़ाया है स्टोन एज में कि तब ना तो ब्रिक्स का यूज होता था ना कुछ, तब हम मड और रीड का यूज करते थे। यहाँ पे हम कर रहे हैं ब्रिक्स ऑफ सेम साइज। और ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम आप लोग ऐसे समझो, आप लोगों ने चेस तो देखा ही है ना, जो हमारा चेस का बोर्ड होता है उसमें जो ग्रिड्स बनी होती है सेम वही है, उसी को कहा जाता है ग्रिड सिस्टम। उसी के हिसाब से घर बने हुए थे। और ये चीज देखी गई थी, जो उनका ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था।
ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंटली याद रखना, एग्जाम में प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाता है, ऐसे तो ना पूछा जाए। हाँ, जब आप लोग CSE का JKS का मेंस लिख रहे हो तब आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए, उसे रिलेट करके आप बता सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा आता है फूड हैबिट्स का। फूड हैबिट्स में है वेज और नॉन वेज दोनों अलाउड थे उस टाइम पे। फूड हैबिट्स में कोई चीज़ें चेंज नहीं थी, आप वेज भी खा सकते थे और नॉन वेज भी था उस टाइम पे। अब हमारा आता है इसमें स्टेपल फूड के बारे में। स्टेपल फूड का मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे एरो करके देख लो, ये मैंने लिखा है स्टेपल फूड। वो है हमारा व्हीट एंड बार्ले। आप सिंपल स्टेपल फूड का मतलब समझो जो फूड डोमिनेंटली यूज होता है, जिसका यूज हर दिन करना ही करना है। उस टाइम पे वो फूड कौन से थे? व्हीट और बार्ले। हम नेक्स्ट देखेंगे रिलीजन के बारे में, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में और उसका डिक्लाइन के बारे में। नोट करना आप लोग नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो जो चीजें थी, अब हम आते थे डेकोरेटिव हैबिट्स के बारे में। ये आज का टाइम नहीं है, उस टाइम का है, इंडस वैली का टाइम, यानी कि बहुत पुराना। जो जितना आज फैशन सेंस नहीं है ना लोगों में, उस टाइम पे उससे ज्यादा था। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बोथ मैन एंड वुमेन वर हाईली फैशनेबल। इतने आज के लोग फैशन नहीं करते जितना उस टाइम पे लोग फैशन करते होंगे। आप लोग गूगल करके एक बार इनकी इमेज वगैरह चेक कर लेना, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। सेकंड वन इज दे एंजॉय डिफरेंट हेयर स्टाइल्स एंड एक्सेसरीज, जिनको आप आज लोग बोलते हो ना कि यार छपरी ने ऐसा पहना हुआ है, ये छपरी है, ये वो है। सेम वैसा उस टाइम पे था, छपरी नहीं समझ रहा उस टाइम के लोगों को। उनका हेयर स्टाइल बहुत यूनिक था और वो एक्सेसरीज का यूज करते थे। एक्सेसरीज कौन सी? तब गोल्ड वगैरह ये चीज़ें नहीं थी तब, लेकिन हाँ मेरा आपको पता है ब्रॉन्ज, कॉपर, गोल्ड, इन चीज़ों का यूज होता था, सैंड स्टोन्स, बाकी सारी चीज़ें यूज करते थे। थर्ड वन इज इम्पोर्टेड परफ्यूम्स। परफ्यूम्स का जो कल्चर है वो आज का नहीं, वो बहुत पुराना है। आज भी आप लोगों को पता होगा कि हमारा दुबई, फ्रांस, ग्रीस, पेरिस, ये जगहों का परफ्यूम का कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है आज। उस टाइम पे भी सेम था। परफ्यूम ग्रीस से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट की जाती थी और इम्पोर्टेड लिपस्टिक ये लोग लगाते थे। हमारी बात आती है नेक्स्ट की, जो है हॉबीज। हॉबीज क्या क्या थी उनकी, जो उनके शौक थे या हॉबीज, उसमें आता है डाइसिंग आता है, बुल फाइटिंग आता है, फिशिंग आता है, डांसिंग आता है और बोट रेसिंग आता है। इन सब का मतलब जो भी है आप लोग समझो ऐसे। बुल फाइटिंग का मतलब जो आप लोगों ने आज भी देखी होती है, कई सारी स्टेट में होती है हमारे, चाहे वो केरला हो चाहे कहीं हो, बुल फाइटिंग हो रही होती है। या बाहर की आप लोगों ने किसी ना कभी ना किसी टीवी पे देखा होगा, चैनल पे देखा होगा, बुल फाइटिंग हो रही है। अब ट्रेड एंड कॉमर्स में ऐसा समझो, यहाँ पे बॉक्स बनाने की जगह नहीं थी तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। हम किस जगह से क्या इंपोर्ट करते थे? मेसोपोटामिया से हम लोग गोल्ड इंपोर्ट करते थे उस टाइम के ये लोग, ग्रीस के भी, IBC के। ग्रीस से परफ्यूम्स आता था, सुमेरिया से सिल्वर आता था, इजिप्ट से डायमंड आते थे और मंगोलिया से सैंडस्टोन्स आते थे। अब बारी आती, ये सब आ तो रहा है लेकिन वहां पे गवर्न कौन कर रहा है? सरकार कैसी है वहां पे, गवर्नेंस किसका है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है ओग्लियार्ची। ओग्लियार्ची का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ जो सत्ता है वो मर्चेंट्स के पास है, जिसके पास पैसा है उसके पास सरकार है। इसका मतलब सिंपल वो है। उस टाइम पे भी रूल सिर्फ रिच करते थे, आज के टाइम पे भी सेम ऐसा ही आपने कई बार देखा होगा कि जो रिच पीपल्स है मोस्टली रूल वही करते हैं। जो मिडिल मैन या कॉमन मैन है उनका कोई रूल नहीं होता। उस टाइम पे भी यही था। फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वाज कॉल्ड ओग्लियार्ची। नेक्स्ट हम देखेंगे डिक्लाइन का और उसके बाद आपका IBC कल्चर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिक्लाइन के बारे में। डिक्लाइन में पहला हमारा है आर्यन इन्वेजन। अब बहुत सारे हिस्टोरियंस की ये थ्योरी की थी कि आर्यंस ने इन्वेड किया था IBC को, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कल्चर डिक्लाइन हो गया था। सेकेंड वन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ साइट्स ड्यू टू फ्लड्स। मैंने आपको बताया था हड़प्पा में और बाकी स्टेट्स में कहीं पे 7 बारी फ्लड आ चुका था, कहीं पे 3 बारी फ्लड आ चुका था। और जो इसमें अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली बात समझना, टेक्टोनिक प्लेट्स और अर्थक्वेक्स। अब आपको पता है टेक्टोनिक प्लेट्स आप ऐसे समझो, जब अर्थक्वेक आता है 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक फॉर्म होता है। ज्योग्राफी का पार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलो ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अर्थक्वेक आएगा या तो ये ऊपर हो जाएगी वो नीचे हो जाएगी। जब तक ये चलती रहेगी तब तक अर्थक्वेक आता रहेगा। और जो हमारा लास्ट है वो है इकोलॉजिकल चेंजेस। इसमें मैंने सैलिनिटी एक वर्ड यूज किया है। सैलिनिटी का आप ऐसा मतलब समझो, कई सारे नमक के डेजर्ट थे वहां पे। अब जो सैलिनिटी बढ़ रही थी उसकी वजह से ना
इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इनफर्टिलिटी होगी तो न्यू बेबीज बॉर्न नहीं होंगे, नया कल्चर डेवलप नहीं होगा, नए लोग नहीं होंगे, पॉपुलेशन कम होती जाएगी, उसके चक्कर में ही डिक्लाइन आता गया। ये सारे के सारे पॉइंट्स थे डिक्लाइन के। आप लोग एक बार देख लो। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा वैदिक कल्चर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।